हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमा एजुकेशन। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अहमद जी हैं, जो बहुत ही जल्द एपी में सेटल होने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपी में। और अगर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले तो आप हमारे जो भी सेंटेंसेस रेगुलर यूज़ सेंटेंसेस है, क्योंकि मैं हमेशा इंटरव्यू के थ्रू जो उन लोग बात करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू ही मैं आपको सेंटेंसेस बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, आईने के पास जाकर उसी सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतनी ही अच्छा आपका लैंग्वेज हो जाएगा। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो या तेलुगु हो या कोई भी लैंग्वेज हो, आप ये एकदम बेस्ट तरीका है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। और भी एक तरीका है लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे हमारे दिमाग में तो हमेशा बातें चलती रहती, कुछ ना कुछ बातें तो चलती रहती हैं, और आप उन्हीं बातों को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप उन बातों को जैसे ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कितनी जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर आपको उन ट्रांसलेशन में कोई भी वर्ड का ट्रांसलेशन आपको, जैसे कि नेनु वेल्तुनानु, मैं जा रहा हूँ को तेलुगु में क्या कहते हैं, नेनु वेल्तुनानु ऐसे कहते हैं। नेनु वेल्ली వచ్చాను मतलब नेनु वेल्ली వచ్చాను। नेनु वेल्ली వచ్చాను को तेलुगु हिंदी में क्या कहते हैं, मैं जाके आ गया, मैं जाके आ गया, नेनु वेल्ली వచ్చేసాను, मैं जाके आ गया। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनका आप मीनिंग या वर्ड ट्रांसलेशन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं आपको कमेंट थ्रू नहीं समझा पाई तो मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगी। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वह बोलते समय हकला रहा था। वह बोलते समय हकला रहा था। He was stammering while speaking. He was stammering while speaking. అతను మాట్లాడేటప్పుడు బెక్కుతున్నాడు. అతను మాట్లాడేటప్పుడు, समय बोलते समय को तेलुगु में कहेंगे మాట్లాడేటప్పుడు, नहीं तो మాట్లాడినప్పుడు ऐसे भी कह सकते हैं, మాట్లాడినప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు। బెక్కుతున్నాడు, స్టామరింగ్, బెక్కుతున్నాడు। స్టామరింగ్ और బెక్కడము హక్కలానా, హిందీలో హక్కలానా అంటారండి। देखिए, हम में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मैं भी जब जल्दी बहुत ही गुस्से में बात करती हूँ तो मैं भी हकलाती हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और वो ट्रिक है टंग ट्विस्टर। आप कोई भी लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर अपने हिसाब से कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना जल्दी फ़ायदा होता है। मैंने खुद किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो आप भी कीजिए, आप भी ऐसे रिलीफ पाइए। ठीक है, तो बेक्कडमो का और एक वर्ड भी तेलुगु में होता है, वो होता है नत्ती, वो होता है नत्ती। उसे बड़बड़ाने की आदत है, उसे बड़बड़ाने की आदत है। He has habit to babble, he has habit to babble। అతనికి కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు, అతనికి కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు। babble, 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 कबुर्ल चप्पड़म। कबुर्ल चप्पड़म को तेलुगु में बेबल बड़बड़ाते जो हैं उन लोग को कहते हैं कबुर्ल चप्पड़म। लेकिन और एक वर्ड भी है वागड़मु। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं उन लोग को कहते हैं ఎంత వాగుతున్నావు, मतलब वागड़मु, ఎక్కువగా మాట్లాడము। ये तीनों ही वर्ड तेलुगु में एक ही है। बेबल बड़बड़ाना को तीनों ही वर्ड यूज़ करते हैं। और एक अगर बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं उनको कहते हैं प्यार से वागुड़ पिट्टा। पिट्टा का मतलब होता है पक्षी, छोटा सा। वागुड़ पिट्टा मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वालों को ऐसे कहते हैं वागुड़ु पिट्टा। क्या कहते हैं, वागुड़ु पिट्टा। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनको कहते हैं वागुड़, मतलब बच्चों से प्यार से बोलते हैं, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते हैं। बच्चे जो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें बोलते हैं उनको कहते हैं वागुड़ु पिट्टा, नहीं तो कहते हैं वस पिट्टा, नहीं तो वागुड़ु पिट्टा। और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको कहते हैं वागड़मु, కబుర్లు చెప్పడము, ఎక్కువగా మాట్లాడడము।
मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया है। मैंने वहाँ जाने का मन बना लिया है। आई एम डिटरमिन्ड टू गो देर। आई एम डिटरमिन्ड టు గో దేర్. నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి అని నిశ్చయించుకున్నాను. मन बनाना को तेलुगु में कहते हैं निश्चయించుకున్నాను. डिटरमिन्ड देखिए, डिटरमिन्ड और डी साइलेंट होगा, ये तो आप जानते ही हैं. डिटरमिन्ड నిశ్చయ करना, దృఢ నిశ్చయ करना. హిందీలో డిటర్మిన్డ్కి దృఢ నిశ్చయ करना అంటారండి. దృఢ నిశ్చయ करना. ये नहीं तो లేదంటే నిశ్చయ करना ఈ వర్డ్ అయినా ఒక వర్డ్ అయినా వాడచ్చు. దృఢ నిశ్చయ करना, నిశ్చయ करना అయినా అనొచ్చు మనం. और तेलुगु में इसको कहते हैं निश्चయించుకోవడం. నిశ్చయించుకున్నాను. अगर मैंने निश्चय किया है तो मैं कहूँगी నిశ్చయించుకున్నాను. निश्चయించుకున్నాను. लड़का हुआ तो भी कुन्नानु, अगर लड़की हुई तो भी हम लोग कहते हैं कुन्नानु. निश्चయించుకున్నాను. और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ. मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ ఇలా అయినా అనొచ్చు, कैसे करूँ ఇలా అయినా అనొచ్చండి. कैसे करूँ ఇలా అయినా అనొచ్చు మనం. హౌ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ యూ. హౌ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ యూ. నేను నిన్ను ఎలా నమ్మగలను. నేను నిన్ను ఎలా నమ్మగలను. कर सकता हूँ या कर सकता हूँ को तेलुगु में कहते हैं गలను. నేను నిన్ను ఎలా నమ్మగలను. భరోసా అయినా అనొచ్చండి, విశ్వాస అయినా అనొచ్చు. ट्रस्ट को तेलुगु में कहते हैं నమ్మకము. ट्रस्ट को तेलुगु में कहते हैं నమ్మకము, నమ్మడము. और హిందీలో ట్రస్ట్కి భరోసా అయినా అనొచ్చండి, విశ్వాస అయినా అనొచ్చు.